हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू कैड्रेक्स एजुकेशन। हमारी आपकी बात जो हो रही थी पिछली बार, वो हो रही थी आव्यूहों की। आव्यूहों का बीजगणित याद है आपको? जस्ट आप लास्ट लेक्चर देखिए, लास्ट वीडियो देखिए। तो मैंने आपसे बोला भी था कि थोड़ा सा आप इसको साथ में रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है? तो जब आप रिवीजन करते चलेंगे तो आपको लिंक करने में बहुत आसानी होगी वीडियो से, ठीक है? और वो पूरा चैप्टर एक साथ लोग होता है जब भी होता है, ये बात तो आपको पता है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आव्यूह, क्योंकि आव्यूह सारणी का अगर आपने पढ़ लिया तो करीब 18% यानी 18% नंबर यहाँ से बनते हैं आव्यूह और सारणी से, ठीक? इसमें ऑप्शनल आते हैं तो 12% तो कंफर्म है। तो अगर आप यहाँ से 18% नंबर खींचना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, तो सारे वीडियोस देखते चलिएगा, ठीक? हम आव्यूहों में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बीजगणित में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आज हम बात करेंगे आव्यूहों का जोड़, आव्यूहों का घटाना, आव्यूहों का अचर के साथ गुणा, और फिर फर्दर और आगे बात करेंगे, ठीक? देखिए जरा सा आव्यूहों का जोड़, आव्यूहों का जोड़, ठीक? अगर एक आव्यूह ए है, अगर एक आव्यूह ए है n क्रॉस n का, प्लस एक आव्यूह बी है m क्रॉस n का, ये आव्यूह सी आ रहा है m क्रॉस n का। तो सबसे पहली बात तो कंडीशन याद रखिए, नियम। क्या नियम है साहब? नियम ये है, क्या नियम है कि आव्यूहों की कोटि बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये सबसे पहली चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम दो आव्यूहों को जोड़ने या घटाने जाएंगे, ठीक है ना? आप प्लस के लिए भी बोल सकते हैं, आप माइनस के लिए भी बोल सकते हैं। तो जब भी हम दो आव्यूहों को, भाई माइनस क्या है? माइनस का मतलब ऋणात्मक के साथ जोड़ना। माइनस का मतलब क्या है? ऋणात्मक के साथ जोड़ना, है ना? तो जब हम दो आव्यूहों को हम जोड़ने या घटाने जाएंगे, सबसे पहली बात उनकी कोटि यानी ऑर्डर बराबर होना चाहिए, ठीक? अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो पहले वीडियो लेक्चर में मैंने कोटि के बारे में डिस्कस किया है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। जैसे यहाँ लिखा है m क्रॉस n, मतलब m पंक्ति है और n क्या है? स्तंभ है। m पंक्ति है और n क्या है? स्तंभ है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तभी इसका योग या ऋण हो सकता है, यानी जोड़ या घटाना तभी संभव है जब आव्यूहों का कोटि आपस में बराबर हो, आव्यूहों की कोटि आपस में क्या हो? बराबर हो। तो इन दोनों आव्यूहों की कोटि आपस में बराबर है, इसलिए इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। अच्छा, जो प्रतिफल मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा, ठीक है, जो उसका उत्तर मिलेगा, उस उत्तर की कोटि भी वही आएगी, उस उत्तर की कोटि भी वही आएगी। ये बात समझ में आ रही है? ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि जिस कोटि का आपका ए है उसी कोटि का आपका बी होगा और उसी कोटि का आपका उत्तर भी आएगा, उसी कोटि का आपका उत्तर भी आएगा, ठीक? क्लियर? क्या होगा? होगा ये कि aij प्लस bij इक्वल टू cij, यानी संगत अवयवों का योग होकर के संगत अवयव आता है। संगत अवयवों का योग या ऋण होकर के संगत अवयव आता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि संगत अवयवों का योग या ऋण होकर के
संगत अवयव आता है। ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऋण ऋण ले लूं, मान लो जोड़ के साथ मुझे घटाना भी पड़ना है, ठीक, तो तब भी वही सेम नियम लगेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे जो प्रतिफल आएगा वो संगत अवयवों का ऋणात्मक जो रिजल्टेंट होगा, प्रतिफल होगा, वो आएगा। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये बात आपके बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले अगर दो अवयव मुझे जोड़ या घटाने के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले उनकी कोटियां देख लेना है। अगर कोटियां बराबर हैं तो मुझे आगे बढ़ना है। कोटियां बराबर नहीं है, आप तुरंत लिख दीजिए यहाँ पे योग या ऋण संभव नहीं है। यहाँ पे योग या ऋण संभव नहीं है, ये आप साफ साफ बोल दीजिए। अगर योग या ऋण संभव है, मान लीजिए उनकी कोटियां आपस में बराबर है, योग या ऋण संभव है, तो सबसे पहला काम उनके संगत अवयवों को जोड़ने या घटाने पे संगत अवयव मिलेगा। ठीक, आई टेक एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। संयोग से मान लीजिए 5 माइनस 3 2 1 4 माइनस 7। अब इसमें मुझे जोड़ना है, ऐसे लिखिएगा, -11 12 13 -3 4 और 9। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको कोटि देखना है कि भैया कोटियां बराबर है या नहीं। कोई भी दो अवयव जोड़ने को आ रहा है, कोई जरूरी नहीं कि वर्ग अवयव ही हो, किसी भी तरीके का अवयव हो, ठीक है। अगर दो अवयव आपके जोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो अवयव की जब मैंने बेसिक बताई थी तो मैंने आपसे बोला था कि अवयव एक व्यवस्था है जिसमें m अवयव, m पंक्तियों में, n स्तंभों में अवयवों को जो है व्यवस्थित किया जाता है, यानी लिखने का तरीका है ये, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको ये अवयव और ये अवयव, ये अवयव और ये अवयव जोड़ना है, दोनों अवयव। क्या करेंगे अपन संगत अवयवों को लेंगे, यानी a11 के साथ a11 पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, पांचवे का पांचवे से, छठवें का छठवें, यानी संगत अवयव a11 a12 a21 a22 a31 a32 का जो b11 b12 b21 b22 b31 b32 से, ठीक है। तो संगत अवयवों का संगत अवयवों से जोड़ घटाना होगा। कितना आएगा इसका रिजल्ट, जरा देखिए कितना आता है इसका रिजल्ट। जोड़ते हैं, क्या करना है, 5 -11, 5 और -11 कितना होगा, जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 और -11, ये ज्यादा है ऋणात्मक वाला, ऋण में उत्तर आएगा, कितना आएगा, -6 आएगा। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 12 है, तो धनात्मक वाला क्या जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। ये 2 है, ये 13 है, 2 और 13 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 लिख दीजिए। 1 है, -3 है, 1 और -3 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 4 और 4, 4 और 4 जोड़ने पे कितना होगा, है 8 होगा। -7 और 9, -7 और 9 जोड़ेंगे, 9 वाला जाता है तो 9 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देखिए जरा सा, ये 3 गुणे 2 की कोटि थी, 3 पंक्तियां थी, 2 स्तंभ थे, ये 3 गुणे 2 की कोटि का अवयव था। जो उत्तर आएगा वो भी उसी कोटि के अवयव का उत्तर आएगा, यानी ये तीनों के तीनों जो अवयव की कोटि हुई वो 3 गुणे 2 की होंगी। बस समझ आ रही है अच्छे से, ठीक है। तो ये बात आपको अगर क्लियर हो गई है कि किस तरीके से जोड़ा जाता है, एक बार घटाने पे ले लेता हूँ। आप लोग का बहुत मन होता है कि एक बार घटाने वाला भी करवा दीजिए, सब घटाने वाला नहीं करवाया,
ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं मेरे, वो क्या करते हैं, वो प्लस वाला तो उसमें लेते हैं, तो उनको समझ आता है कि अच्छा हर चीज जोड़ना ही होता है, नहीं साहब घटाना भी होता है। जरा सा देखते हैं घटाने वाला कैसे करते हैं। तो एक उदाहरण मैं घटाने का भी ले लेता हूँ। घटाने के लिए भी आपके सेम नियम लगते हैं, घटाने के लिए भी आपके सेम नियम लगते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, दोनों का कोटि देखना होता है, कोटि बराबर होना चाहिए, संगत अवयवों में से ही घटाया जाता है। ठीक है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, संगत अवयवों में से ही उसको घटाया जाता है, और वो जाके जो प्रतिफल देता है वो भी संगत अवयव का ही देता है। वो भी किसका देता है, संगत अवयव का ही देता है। मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, फिर बात समझते हैं अपन लोग। ठीक, जैसे मैंने ऐसे दे दिया, कैसे दे दिया, इस टाइप से 5 3 -2 -1 0 7। अब इसमें से मैं घटाना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, 3 -11 -10 2 0 2 0 8, ये मैं घटाना चाहता हूँ। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कोटि देखेंगे कि जो आलू मुझे मिले हैं उनके अपने कोटियां क्या है। कितनी पंक्तियां हैं साहब, 2 पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ है साहब, 3 स्तंभ है। इसका मतलब इसकी कोटि हो जाएगी 2 क्रॉस 3। ठीक है, आगे कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ है, फिर इसका हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अब ये और ये आपस में बराबर है, इसका मतलब जो मुझे प्रतिफल मिलेगा, जो रिजल्टेंट आव्यूह मिलेगा, जो आंसर में मैट्रिक्स मिलेगी, वो भी सेम ऑर्डर की होगी, यानी बराबर कोटि की होगी। है ना, क्लियर हो रही बात, समझ में बात आ रही है हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, जरा सा हम लोग सेम के लिए बात करेंगे। यहाँ से हमने ऐसे बना दिया और 2 क्रॉस 3 लिख दिया। इसका मतलब 2 पंक्तियां मिलनी चाहिए और 3 इसमें क्या मिलने चाहिए, स्तंभ मिलना चाहिए। 5 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2। 3 में से -11 जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 3 14, 14 हो जाएगा। ये 14 हो जाएगा ना, माइनस तो है और ये माइनस और माइनस, ये प्लस का काम करेगा, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। जोड़ना घटाना तो आता है ना, ऋणात्मक आगे होता तो ऋण क्या बन जाता है, धन बन जाता है। इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो 12वीं क्लास में आने के बाद बनना चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। बस एक दिक्कत होती है कि गणना में गलतियां बहुत होती हैं। ठीक है, तो गणना करते समय बिल्कुल कंसंट्रेट, अरे मेरे से भी होती है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग है, बट स्टिल हम अपनी कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गलतियाँ को दूर रखा जाए, गलतियों से मतलब सीखा जाए। ठीक है, गलतियाँ ना की जाए। एनीवे -1 यहाँ पे माइनस, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। 0 में से 0 घटाओगे 0 ही आएगा। 7 में से 8 को घटाओगे ऋणात्मक के साथ, तो ये माइनस होता जाएगा। आप देखिए ना, 2 यहाँ पे पंक्तियां आ रही है और 3 यहाँ पे क्या आ रहे हैं, स्तंभ आ रहे हैं। इसका मतलब अवयवों में जोड़ने के लिए यानी सेम चीज चलता है कि संगत अवयव आपस में जुड़ते या घटते हैं, और वो प्रतिफल यानी रिजल्टेंट में भी जाकर के संगत अवयव ही यानी उसी कोटि का जाके अवयव बनाते हैं। बात क्लियर, ठीक, अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं आगे चलूँ, डन, आ जाओ। इसके आगे आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा गुणा पर। ठीक है, कैसे गुणा करते हैं देखिए जरा सा।
गुणे के ऊपर कैसे बात होती है। अब गुणा दो तरीके का होगा, एक तो अचर का गुणा होगा, दूसरा आव्यूह का गुणा आव्यूह से। ठीक है, तो गुणा के ऊपर बात हो जाएगी। गुणा देखिए कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, गुणा मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें जो पहला पार्ट है वो पार्ट है अचर से गुणा, अचर का गुणा आव्यूह से। ये पहला पार्ट है। ठीक है, कि कोई अगर आपको अचर दिया हुआ है और उस अचर का गुणा आपको आव्यूह से करना है। जैसे मैंने यहाँ पे के ऐसे ले लिया, ठीक है, एक आव्यूह लिया मैंने, और के मैंने यहाँ पे m क्रॉस n का ले लिया। क्या रिलेटेड करेगा, ये रिलेटेड करेगा के ए आई जे, ठीक है ना, या के ए लिख लीजिए, यहाँ पे आई क्रॉस के कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जाकर के सभी अवयवों के जाकर के सभी अवयवों से मल्टीप्लाई कर जाएगा, सभी अवयवों से मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब भी हम एक कोई भी अचर लेते हैं किसी भी आव्यूह के सामने, उस अचर का काम होता है कि अंदर जितने अवयव हैं उन सब में जा करके वो गुणा मल्टीप्लाई हो जाए, वो गुणा कर जाए। ठीक है, आई टेक एग्जाम्पल, उदाहरण लेता हूँ और उदाहरण के थ्रू इसको क्लियर और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 5 गुणे यहाँ पे ले लिया, 3 2 -1 4 0 -4 ले लिया, चलो ऐसे ले लिया। अब 5 अगर आगे लिख दिया है तो ये 5 करेगा क्या, ये जाकर के सारे अवयवों से मल्टीप्लाई करेगा, सारे अवयवों से मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि जैसे ही हम कोई अचर लेते हैं, ये अचर जा करके सारे अवयवों से मल्टीप्लाई करेगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15, 5 इकाई 15, 5 दूनी 10, 5 -5, 5 चौक 20, 5 0, 5 गुणे -4, ये -20। जिस कोटि का हम लोग आव्यूह लेते हैं उसी कोटि का हमको प्रतिफल भी मिलता है। जिस कोटि का हम लोग आव्यूह लेते हैं उसी कोटि का हम लोग को क्या मिलता है, प्रतिफल भी मिलता है। ये बात समझ में आ रही है, ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो बस सिंपल कुछ नहीं करना है, जो भी अचर होगा धनात्मक होगा तो धनात्मक के साथ, ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक के साथ। घबराना नहीं कि नहीं ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, ना ना, सब चलेगा। धनात्मक है तो धनात्मक के साथ, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक के साथ। जाइए एक एक का अपने मल्टीप्लाई करिए और उसका जाकर के प्रतिफल लीजिए। मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ और फिर मैं बात करता हूँ। देखो जरा सा समझने की कोशिश करो कैसे करना है। माना एक उदाहरण है, माना a बराबर 5 2 -1 4, b बराबर 3 -1 7 2। चलो फिर ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करना है साहब, देखिए जरा सा। पहला 5a - 3b, दूसरा a + 2b, तीसरा 3a - b, चौथा a - b।
ये चार चीजें अगर मुझे निकालने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, अब देखिए ना, ए बराबर ए का भी दिया हुआ है, बी बराबर ए का भी दिया हुआ है, और इसका नाम ए रखा है, इसका नाम बी रखा है। तो मुझसे पूछ रहा है 5a माइनस 3b, 5a माइनस 3b। दूसरा पूछ रहा है a प्लस 2b, तीसरा पूछ रहा है 3a माइनस b, और चौथा पूछ रहा है a माइनस b। एक एक करके उठाते हैं, एक एक करके इसको करते हैं। आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप मेरे से पैरेलल करते रहो। वहाँ पे आप कॉपी लेकर के बैठे हो ना, तो कॉपी पेन में आप मेरे साथ साथ करते रहो, तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी। जहाँ गलती होगी वहाँ आप देख लेना एक बार, ठीक है। कहाँ पे क्या गलती कर रहा है? वेरी फर्स्ट, पहला 5a माइनस 3b। के एक आव्यूह है, 5 का मल्टीप्लाई किया है, 5, 2, माइनस 1, 4, माइनस 3। अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेगा, किस पे कर रहा है ये? 3, माइनस 1, 7 और 2। सबसे पहली बात, जोड़ने या घटाने के लिए कोटि बराबर होना चाहिए, तो कोटि ध्यान दीजिए, ये 2 क्रॉस 2 की कोटि है, ये भी 2 क्रॉस 2 की, यानी इसका ऑर्डर, दोनों अवयवों का ऑर्डर आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब जोड़ने घटाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे देखिए, 5 का गुणा, तो मैंने बोला था कि हर एक अवयव में हो जाएगा, ले जाइए हर एक अवयव में कर लीजिए। 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25, 5 गुणे 2 10, 5 गुणे माइनस 1 माइनस 5, 5 गुणे 4 20। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है या धनात्मक वाला, दोनों आप कर सकते हैं। चलो मैं तो 3 के साथ करता हूँ, यहाँ माइनस लगाया, 3 3 का 9, 3 माइनस 3, 3 गुणे 7 21, और 3 का 2 से करेंगे तो 6 बराबर। अब 2 क्रॉस 2 का ये, 2 क्रॉस 2 का ये है दूसरा वाला आव्यूह। तो हमने कहा था कि जो रिजल्टेंट आएगा, प्रतिफल आव्यूह आता है, वो भी सेम ऑर्डर का होता है, सेम ऑर्डर का होता है, यानी 2 क्रॉस 2 का ही होगा। 25, 25 में से 9 जाएगा 16, 10, 10 में से ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा 13, माइनस 5 है, माइनस 21 है, तो माइनस 26 बनाएगा ये 20, 20 में से 6 जाएगा 14 बचेगा यहाँ। ये आपका पहला उत्तर मिल गया, बात समझा नहीं? ये आपका वेरी फर्स्ट आंसर मिल गया। जरा सा दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? a प्लस 2b। जल्दी से करते हैं इसको, a प्लस 2b, और फिर बात करते हैं। b है इनका a प्लस 2b। a का ये दे रखा है, आप भी कितना हो रहा है? ये हो रहा है 5, 2, माइनस 1 और 4 प्लस 2b, 2, और b का मान क्या दे रखा है? 3, माइनस 1, 7 और 2। अब 2 का गुणा करना है, यहाँ तो कोई गुणा नहीं करना, तो पर वहां सेकेंड वाले में b में 2 का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। हम 2 को देंगे और सभी अवयवों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5, 2, माइनस 1, 4 प्लस 6, माइनस 2, 14 और 4 बराबर। अब दोनों का क्योंकि कोटि सेम है, कोटि सेम है, तो जोड़ या घटाना किया जा सकता है। कितना हो जाएगा ये? 5 और 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 और 6 जोड़ेंगे तो आएगा 11, 2 और माइनस 2 जोड़ेंगे तो 0, 0, माइनस 1 14 जोड़ेंगे तो ये 13, और 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। ऐसा तो नहीं है कि 4 और 4 जोड़ोगे तो 10 आ जाए, नहीं ना, पक्का ठीक से कैलकुलेट करना, अच्छे से कैलकुलेशन करना, ठीक है ना दोस्तों। मैंने कहा ना कि आव्यूह बहुत आसान है, पर सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ियाँ होती हैं वो गड़बड़ियाँ होती हैं आपके इसमें जो है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो गणना करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा,
अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं तो कंसंट्रेट योरसेल्फ, ज़्यादा कंसंट्रेट करिए सो दैट यू कैन डू बेटर, आप ज़्यादा अच्छा कर सकें और नेगलेक्ट करिए अपनी मिस्टेक्स को, ठीक है, सप्रेस करिए संभाव और बेटर। एनीवे थर्ड है कितना 3a माइनस b। अब देखिए जरा सा, एक आव्यूह a है जिसमें क्या किया उसने 3 का मल्टीप्लाई किया हुआ है और जा करके इस b आव्यूह को घटा रहा है, ठीक है। जरा सा देखें कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी है, आराम से बिल्कुल ट्राई करेंगे अपने से बनेगा, ठीक है। और कई मिस्टेक होती है तो यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं 3a माइनस b कितना हो जाएगा, तीसरा वाला पार्ट 3a माइनस b, 3 का मल्टीप्लाई करना है a आव्यूह में, a कितना है 5, 2 माइनस 1 4, इसमें से b के लिए क्या कर रहा है 3 माइनस 1 7 और 2। अब जरा सा ये देखिए, ये दोनों आव्यूह आपको दिए हुए हैं, पहले आव्यूह में 3 का गुणा कर रहा है, पहले आव्यूह में 3 का गुणा कर रहा है, कर दीजिए आप भी, कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 2 6, माइनस में करोगे -3 और ये कितना हो जाएगा 12, माइनस 3 माइनस 1 7 और 2 बराबर। अब दोनों की कोटियां चूंकि बराबर है, कोटियां बराबर है इसका मतलब उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है, उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। 15 में से 3 हो गया 12, 6 और ये माइनस माइनस प्लस करेगा तो 6 कितना हो जाएगा 7, -3 है -7 बनेगा ये, तो माइनस 10 रिफ्लेक्ट करेगा 12 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। ये आपका उत्तर हो गया। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, यानी सेल्फ ट्राई, अपने से ट्राई करिए, है ना। एक क्वेश्चन छोटा सा तो करने की बनती है ना, बनती है नहीं बनती है, तो कम से कम एक क्वेश्चन तो अपने से करने की बनती है। तो अपन ने 4 पार्ट में 3 पार्ट किया, ठीक है, नाउ इट्स योर टर्न। अब आपकी बारी, एक छोटा सा क्वेश्चन अपनी तरफ से ट्राई करिएगा, ठीक है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन आव्यूहों के साथ, यानी आव्यूह का गुणा आव्यूह के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे इस पर, ठीक है। तो बहुत जरूरी है आपके लिए ये वाला वीडियो देखना गेड्रेक्स एजुकेशन की तरफ से, तो डेफिनेटली आपको बहुत 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 फायदा होगा, गारंटी के साथ, ठीक है। लेट्स द मैजिक बिगिन, मैजिक स्टार्ट होने दीजिए, ठीक है। आप बस एक एक चैप्टर, एक एक वीडियो लाइन से देखते जाइए और आपकी ये साइंस के सब्जेक्ट, गणित के सब्जेक्ट ये अपने आप अच्छे होते जाएंगे, ठीक। बात समझ में आ रही है। मिस्टेक, अगर आपको कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली आप गेड्रेक्स एजुकेशन को कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से आप अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं और डेफिनेटली हम सोल्यूशन वहाँ पे निकालते भी हैं बैठ करके। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आते रहते हैं, बहुत सारे बच्चों के मेल्स आते रहते हैं, जिसको हम देखते हैं और लगातार हम सोल्यूशन भेजते रहते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपीज, सॉफ्ट कॉपीज दोनों तरीके से, ठीक है। मेल का जवाब मेल पे देते हैं, व्हाट्सएप का जवाब व्हाट्सएप पे देते हैं, हार्ड कॉपी आती है तो हार्ड कॉपी की तरीके से देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। गेड्रेक्स एजुकेशन की तरफ से अगेन थैंक यू, और मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर, बाय।